अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद विल, वुड और शुड के इस्तेमालात को जानेंगे। माजी के लेक्चर में हम विल के चंद इस्तेमालात को जान चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद विल, वुड और शुड के बारे में जानेंगे। तो आप लेसन को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने 313 पॉइंट से। ओके, या विल यू इंडिकेट एन इनवाइटेशन और रिक्वेस्ट, यानी विल यू से जब आप सवाल करेंगे विल यू, तो इससे इनवाइटेशन या रिक्वेस्ट का बोध होगा। यानी अगर विल यू का इस्तेमाल कर रहे हैं आप विल और यू के साथ, सवालिया सेंटेंस के साथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, तो इससे इनवाइटेशन और रिक्वेस्ट का बोध होगा। इसके ज़रिए से हम इनवाइटेशन और रिक्वेस्ट की तरफ इशारा करेंगे। यानी अगर आपको रिक्वेस्ट करना हो या इनवाइटेशन देना हो तो विल यू के ज़रिए से आप दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, विल यू हैव टी, क्या आप चाय पियोगे? यानी इनवाइट कर रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो, विल यू हैव टी, क्या चाय पियोगे? या ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, विल यू हैव टी, क्या चाय पियोगे तुम? या आप उससे मतलब पूछ रहे हो, इल्तिमास कर रहे हो, इनवाइटेशन दे रहे हो उसको। आप चाय पी रहे हो एक दुकान पे, आपका एक दोस्त आया तो आपने उससे कहा विल यू हैव टी, चाय पियोगे? तो आप उसे इनवाइटेशन कर रहे हो, उसकी दावत दे रहे हो उसे, या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 2, विल यू लेंड मी योर स्कूटर, क्या आप अपनी स्कूटर उधार दे सकते हैं मुझको? तो यहाँ पर देखिए आपने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट किया। यानी आपका एक दोस्त है, उसके पास स्कूटर है, बाय द चांस यू वांटेड टू गो टू द मार्केट बट यू डोंट हैव एनी रिसोर्स टू गो देयर, सो यू वेंट टू योर फ्रेंड एंड आस्क्ड फॉर हिज स्कूटर। तो आप क्या कहोगे? विल यू लेंड मी योर स्कूटर, क्या आप मुझे अपने स्कूटर उधार देंगे? तो यहाँ पर विल यू का इस्तेमाल किया गया रिक्वेस्ट के लिए। तो आप यानी कहीं भी इसका इस्तेमाल करें, मतलब विल यू का, तो इसका माना होगा इनवाइटेशन और रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द यानी कंटेक्स्ट, यानी जिस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ आप माना समझ लेंगे। ओके, आगे चलते हैं और अब शुड और वुड के इस्तेमालात को देखते हैं। तो हमारा विल का इस्तेमालात हुए ख़त्म, अब आते हैं हम शुड और वुड के इस्तेमालात पर और उसके बारे में जानते हैं। शुड एंड वुड आर यूज्ड, शुड और वुड का इस्तेमाल किया जाता है एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ शैल एंड विल, यानी पास्ट के रूप में, यानी माजी के रूप में। अगर आपको माजी में कोई बात यानी कहनी थी तो वहाँ पर आप शैल की जगह शुड का इस्तेमाल करेंगे और विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करेंगे, यानी मावे के सेंटेंसेस में। और ये ख़ास तौर से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में होता है कि आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें विल का इस्तेमाल किया गया हो या शुड या शैल का, तो वो विल वुड में चेंज हो जाता है और शैल शुड में चेंज हो जाता है। ओके, या तो माजी के इक्विवेलेंट हैं, ये माजी के मुतसावी हैं, यानी माजी के इक्विवेलेंट के तौर पे हम शुड और वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड या वुड
गेट अ फर्स्ट क्लास। मैंने उम्मीद किया था कि मैं फर्स्ट क्लास पाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देखें आई एक्सपेक्टेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब आ गया तो यहाँ पर जो शैल था शुड हो गया। अगर विल होता तो उड होता। तो यहाँ पर आपने देखा शैल को उड में शुड में चलन कर दिया और उड को और विल को उड में। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। और ये हमारे इनडायरेक्ट के लेसन में आ चुका है। He said he would be 25 next birthday. वो कहता कि वो 25 ईयर्स का हो जाएगा, वो 25 साल का हो जाएगा अगले यौम पैदाइश पर। तो आपने देखा यहाँ पर जो विल था वो उड हो गया, पास्ट इक्विवेलेंट के तौर पे विल का। ओके, डू यू अंडरस्टैंड इट? या इट्स वेरी इजी। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में आ चुका। शी सैड शी वुड कैरी माई बुक्स। उसने कहा कि वो मेरी किताब ले जाएगी। तो यहाँ पर देखें विल क्या हो गया, उड हो गया, पास्ट के माने के लिए। ओके, आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। वो बैठी रहती थी। शी वुड यानी वो बैठी रहती थी। ओके, वो बैठी रहती थी। आप क्या ट्रांसलेशन करोगे? वो बैठी रहती थी यानी मतलब पास्ट में। वो बैठी रहती थी फॉर आवर्स, घंटों तक, लिसनिंग टू द वायरलेस को सुनते हुए। तो यहाँ पर हमें जब कोई पास्ट हैबिट को उजागर करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो हम उड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने किया है। तो ये हो गया हमारा 314। अब आइए हम पॉइंट नंबर 315 को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। Okay, yeah, so be careful and listen to me attentively and make sure that you are writing every points in order to memorize. तो आइए 315 देखते हैं। Should is used in all persons to express duty or obligation. कहते हैं कि शुड का इस्तेमाल किया जाता है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, उन तमाम पर्सन्स के साथ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? फ़र्ज़ को दिखाने के लिए, एक वाजिबी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कि ये चीज़ वाजिब है और ये आपको करना चाहिए। तो हम वाजिबी चीज़ को, अपने ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं तमाम पर्सन्स के साथ, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सेकंड या फर्स्ट। तो आइए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। वी शुड ओबे द लॉ। हमें कानून का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लॉ है ये हमें मानना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है कि हम कानून को माने और उस पर अमल करें। तो यहाँ पर आपने देखा शुड का इस्तेमाल हुआ एक वाजिबी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। वी शुड ओबे द लॉज। हमें कानून की पालन करनी चाहिए। यू शुड कीप योर प्रॉमिस। आपको अपने वादे को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप जब भी वादा करें तो वादा खिलाफी ना करें। नाम व इदा अखलफ वादा, ये मुनाफिक की अलामत में से है कि जब वो वादा करता है तो मतलब उसे तोड़ देता है। तो आप जब वादा करें तो उसको पूरा करें, क्योंकि आप पे फ़र्ज़ है, ये एक वाजिबी चीज़ है, ये एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है।
जिसे आपको पूरा करनी है। ओके, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता की फर्माबरदारी करना चाहिए। यानी अब यहाँ देखिए, अपने माँ बाप की इताअत करना, फर्माबरदारी करना एक फ़र्ज़ की चीज़ है, एक वाजिबी चीज़ है। तो हम इसके लिए शुड का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि इन्होंने इस्तेमाल किया। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं शुड के और वुड के इस्तेमालात को। ओके, तो हम पॉइंट नंबर 316 को देखते हैं। इन clauses of conditions, should is used to express a supposition that may not be true. कहते हैं कि clauses में जो है should का इस्तेमाल किया जाता है शर्त को बयान करने के लिए, फ़र्ज़ को बयान करने के लिए, मतलब इन्हें फ़र्ज़ यानी मान लो के माने में। ओके, यहाँ पर यानी जो सपोजिशन का माना है यानी शर्त के लिए या मान लो के माने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सही नहीं होता है। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ मान रहे हैं उसको। तो यानी जो क्लॉज होता है उसमें शुड का इस्तेमाल मान लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या शर्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे यानी जहन में ये बात आएगी समझ में। इफ़ इट शुड रैन, अगर बारिश होती है, दे विल नॉट कम, वे लोग नहीं आएंगे। तो आपने यहाँ पर आप देखें शुड ये शर्त के माने में इस्तेमाल किया गया, टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन दैट मे नॉट बी ट्रू। यानी एक ऐसा मतलब शर्त लगाया जा रहा है जो सही नहीं हो सकता है। तो यानी क्लॉज है ये, आपने देखा यहाँ पर मतलब दो सेंटेंस है, इफ़ इट रैन दे विल नॉट कम। तो यहाँ पर यानी जो क्लॉज होता है वो एक से ज़्यादा जुमलों पर मुश्तमिल होता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये क्लॉज है। तो यहाँ पे मतलब शुड का इस्तेमाल किया गया सपोजिशन के लिए, जैसा कि आपने देखा। इफ़ इट शुड रैन, अगर बारिश होती है, दे विल नॉट कम, वे नहीं आएंगे। ओके, ये हो गया। इफ़ ही शुड सी मी हियर, अगर वो मुझे यहाँ पर देखता है, he will be annoyed, तो वो नाराज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा शुड का इस्तेमाल सपोजिशन के लिए और जो कि सही नहीं हो सकता, यानी मतलब ऐसा एक शर्त जो सही ना हो, एक क़यास किया जाए कि अगर ये हो जाए तो ये होगा, अगर ये हो जाए तो वो होगा, तो वहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए और भी हम यानी शुड और वुड के इस्तेमालात को जानते हैं। पॉइंट नंबर 317, शुड एंड वुड आर आल्सो यूज्ड एज इन द एग्जाम्पल्स बिलो। शुड और वुड का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल्स में देखेंगे अभी। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि शुड और वुड का और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, आई शुड या वुड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या शुड करें या वुड करें। आई शुड लाइक यू टू हेल्प हर, मैं चाहता हूं कि आप उसकी मदद करें, मैं चाहता हूं कि आप उसकी मदद करें। तो यहाँ पर शुड और वुड का माना है इज़ अ पोलाइट फॉर्म ऑफ वांट, यानी वांट के माने में है, यानी एक पोलाइट फॉर्म है, एक मुहज़्ज़ब फॉर्म है वांट का, यानी किसी चीज़ के चाहने के लिए आप वांट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वांट का इस्तेमाल ना करें तो आप क्या कहें, आई शुड लाइक या आई वुड लाइक। तो यहाँ पर शुड और वुड का इस्तेमाल वांट के माने में किया गया है।
Number 2, would you lend me your scooter? स्कूटर प्लीज, क्या आप मुझे अपनी स्कूटर उधार देंगे? Would you is more polite than will you, और would you जो है ये ज़्यादा मुहज़्ज़ब है, साइश्ता है will you से। तो यहाँ पर यानी रिक्वेस्ट करने के लिए हमने would you या will you का इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंसेस में, और ये आ चुका है। तो यहाँ पर भी आप देखें, यानी I request you to lend me your scooter. ओके, थर्ड इस्तेमाल, you should have been more careful। यानी अगर हमें पास्ट ऑब्लिगेशन को, फ़र्ज़ को, वाजिबी चीज़ को याद दिलाना हो तो हम क्या कहेंगे? शुड हैव बीन। ओके, एक ऐसे वाजिबी चीज़ की याद दिलाना जो हम माजी में ना किए हों तो हम उसके लिए शुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आइस के माने को देख लेते हैं। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, आपको और ज़्यादा सावधान होना चाहिए था। माना क्या होगा इसका? आपको और ज़्यादा सावधान होना चाहिए था। यानी माजी में आप सावधान नहीं थे उतने, लेकिन अब आप इस पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा सावधान होइए। तो यहाँ पर यानी शुड हैव बीन यानी होना चाहिए। ओके, इसके अब शुड और वुड के चौथे इस्तेमाल को जानते हैं। ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, वो अभी लाइब्रेरी में हो सकता है, वो अभी लाइब्रेरी में हो सकता है। तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल किया गया इम्कान के लिए, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, इम्कान को जाहिर करने के लिए। तो यहाँ पर शुड यानी इट इज़ पॉसिबल दैट ही विल बी इन द लाइब्रेरी। आइए पांचवें इस्तेमाल जानते हैं वुड और शुड का। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, मेरी आरजू है कि तुम ज़्यादा बात ना करते। ओके, तो यहाँ पर यानी आई डिज़ायर, आई विश, आई होप यू वुड नॉट चैटर सो मच, मेरी ये तमन्ना है, मेरी आरजू है कि तुम ज़्यादा बात ना करते। तो यहाँ पर अपने डिज़ायर को, अपने ख्वाहिश को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ज़्यादा मानेदार में ला करके पेश करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई विश, मेरी तमन्ना है, मेरी दुआ है, मेरी आरजू है, यू वुड नॉट चैटर सो मच, कि तुम ज़्यादा बात ना करते तो अच्छा होता। तो ये हो गया हमारा और शुड का इस्तेमाल और विल का इस्तेमाल। It's very useful and very important for a speaker. He must know these things. So I hope that you understand today's lecture. And if you have any problem in understanding anything, you can ask. See you later. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.